हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है फिजिक्स कंसेप्ट में। आपने सर्दियों में देखा होगा कि नल का जो पानी होता है हमें गर्म लगने लगता है और गर्मियों में यही पानी जो होता है हमें ठंडा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसे हम समझेंगे यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर अब इसके बारे में आप अपने आसपास के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हो या इसके बारे में पूछते हो तो वे आपको कहेंगे कि सर्दियों में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो पानी होता है उसका ताप बढ़ जाता है। मतलब पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए पृथ्वी का पानी जो होता है हमें गर्म लगने लगता है। या सर्दियों में धरती का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। मैंने कहा हमें गर्म महसूस होता है, लेकिन वे कहेंगे गर्म हो जाता है। तो इसमें काफ़ी अंतर होता है महसूस होने में और गर्म हो जाने में, ठीक है। और यही पानी जो होता है गर्मियों में कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, इसीलिए वो हमें ठंडा लगता है। जबकि ऐसा नहीं है, गर्मियों में पानी ठंडा प्रतीत होता है, हमें महसूस होता है, हमें फील होता है, लेकिन हमें ठंडा लगता है, लेकिन वो ठंडा अपने आप नहीं होता है। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हैं क्या है उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जब बात करेंगे, आपने ये भी देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में कोई भी गर्म चीज़ जो होती हैं वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब बहुत तेज़ी से ठंडी होती हैं। और गर्मियों में यही देखें तो कोई भी गर्म चीज़ जो है वो बहुत धीरे धीरे स्लोली ठंडी होती है। मतलब सर्दियों में बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती हैं और गर्मियों में कोई भी जो वस्तु है बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। आपने सर्दियों में खाना देखा होगा बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। चाय भी आप रखोगे 5-10 मिनट वो काफ़ी ठंडी हो जाएगी, फिर आप उसे पीना पसंद नहीं करोगे, कहोगे इसे गर्म करके लाओ फिर पियेंगे हम। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से हम समझते हैं और इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझना है, दोनों कॉन्सेप्ट को। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आप स्किप करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, आधा अधूरा आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आपको अच्छी से नॉलेज आपको लेनी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है तो लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसे हम समझाने के लिए एग्जाम्पल्स का हम यूज करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। ये 2 कप हैं और इस दोनों में हम टी लेते हैं, ठीक है, चाय। और 1 कप में चाय का टेम्परेचर हम रखते हैं 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस। और 1 कप में हम रखते हैं 90 डिग्री सेल्सियस। तो 1 कप जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब इन दोनों में चाय है। यहाँ पर जो चाय का टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर जो चाय का टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इन दोनों चायों में से अगर मैं इसे आपको पीने के लिए देता हूँ तो आप पियोगे, आप कहोगे बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम इसे देते हैं तो आप कहोगे तो ठंडा है। गर्म तो दोनों ही हैं, देखो दोनों का टेम्परेचर ये 70 डिग्री सेल्सियस है और ये 90 डिग्री सेल्सियस है। अपने आप में दोनों गर्म हैं, लेकिन आप जब इसे पीते हो तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब हम इससे कम ताप वाला देते हैं तो आप इसे ठंडा बताओगे। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ ठंडी है, इसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ ठंडी है और इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो चाय है वो गर्म है, ठीक है। अब इसी की टेम्परेचर को इसे हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, मतलब नियत रखना है, फिक्स। इसका मतलब इसे चेंज नहीं करना है, हम इस वाले चाय में चेंजमेंट करेंगे, ठीक है। इसके टेम्परेचर को हम रिड्यूज करके घटा के 50 डिग्री सेल्सियस पर ला देते हैं, ठीक है। कितने पर, 50 पर। अगर अब ये टेम्परेचर इसका 50 हो चुका है, ठीक है, हम आपको इसे पीने के लिए देंगे तो आप इसे ठंडा बताओगे, ठीक है। और फिर अब हम ये वाला चाय अगर आपको दें तो आप इसे गर्म बताओगे। मतलब अभी तो आप इसे ठंडा कह रहे थे, अब आप इसे गर्म कहोगे। कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो इससे कंपैरिजन करेंगे इस वाले चाय से तो ये ठंडा है, लेकिन अब इस वाले चाय से हम कंपैरिजन करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस वाला तो ये गर्म है। तो हम कहेंगे आप पागल हो गए हो, आप अभी तो ये ठंडा बता रहे हो 70 डिग्री सेल्सियस को, अब आप इसे ही गर्म बता रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप। तो आप
मतलब ऐसा क्यों करो, इसके पीछे क्या कारण है। तो मेन चीज़ जो है ना, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा, हम कंपैरिजन में देख रहे हैं तो इसका जो ताप है वो कम होने की वजह से इसे हम ठंडा कह रहे हैं। अब यही ताप जो होता है 50 से ज़्यादा हो चुका है तो हम इसे गर्म कह रहे हैं, ठीक है। इसमें कंपैरिजन होता है। तो सेम यही लॉजिक जो होता है वो नल में लगता है, ठीक है। ये नल बना हुआ है, ठीक है, आपको मान लेना है नल है और ये पानी निकल रहा है। तो पृथ्वी के आसपास का जो ताप होता है, ठीक है, वो लगभग कांस्टेंट होता है, एक फिक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही तो हम मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के सरफेस का ताप है। तो ये जो पानी है ना, ये भी 15 डिग्री सेल्सियस पर ही है, ये हमने लेट किया है, माना हुआ है, ठीक है। और हम वातावरण का टेम्परेचर अगर देखें गर्मियों में और सर्दियों में, ठीक है, तो गर्मियों में वातावरण का जो टेम्परेचर होता है 30 से 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है, लगभग इतना ही हम मान रहे हैं। और सर्दियों में क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस से घटकर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जो ठंडे इलाके होते हैं ना, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है। लेकिन हम इतना ही ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को हमें समझाना है। तो गर्मियों में जो वातावरण का ये जो है बाहरी टेम्परेचर, और ये भी बाहरी टेम्परेचर, ये वातावरण का टेम्परेचर है। तो गर्मियों में क्या होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन पृथ्वी के आसपास का जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा नल का पानी निकलता है, उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। ये जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ठीक है। जिस तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, चाहे सर्दियों में नापो या आप गर्मियों में नापो, इतना ही मिलेगा। बाहर का वातावरण जो है वो चेंज होता है, हम जिस वातावरण में हैं वो चेंज हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर नहीं चेंज है। कुछ लोग कहेंगे पृथ्वी के नीचे जाने पर टेम्परेचर चेंज होता है। तो 32 मीटर जब हम नीचे जाते हैं तब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो काफ़ी नीचे जाना है, हमें नीचे नहीं जाना है, ठीक है। पानी तो आपको ऊपर ही मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 100 फुट हो जाएगा, 120 फुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा 1-8 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो लगभग यहाँ का जो टेम्परेचर है पृथ्वी के आसपास का वो 15 डिग्री सेल्सियस हमने माना है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे ये चाय का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना था ना, और ये चेंज हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर बाहर का जो टेम्परेचर वो चेंज होगा। तो आप गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हैं। तो यही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस वाला आपको पानी देते हैं, गर्मियों में आप इस टेम्परेचर में आप हो, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में है। और जब हम 15 डिग्री सेल्सियस वाला पानी देंगे तो ये आप ठंडा बताओगे, इसे आप कहोगे तो बहुत ठंडा है, आपको कोल्ड लगेगा। इसीलिए गर्मियों में नलके का जो पानी होता है वो ठंडा लगने लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और सर्दियों में यही पानी हमें गर्म लगेगा, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कितना हो रहा है, देखो 10 से 5 हो रहा है, घट चुका है। तो ये वाला टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस अब ज़्यादा है, 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा है। तो सर्दियों में नल का टेम्परेचर जो होता है ये ज़्यादा हमें लगता है, ठीक है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर घट जाता है। तो सर्दियों में ये पानी हमें गर्म लगेगा और गर्मियों में यही पानी जो होता है हमें ठंडा लगता है। तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है, और जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये ऑटोमेटिक हमें कम लगेगा, तो ये हमें ठंडा लगेगा। और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत घट जाएगा, तो यही टेम्परेचर हमें ज़्यादा लगेगा। ये बढ़ नहीं रहा है, ये यहीं पर फिक्स है, कांस्टेंट है। चेंजमेंट इसकी वजह से इस पर इफ़ेक्ट जा रहा है। ये घट रहा है तो हमें लग रहा है ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो हमें लग रहा है ये घट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। बाहर के टेम्परेचर के चेंजमेंट की वजह से हमें कभी कभी पानी ठंडा लगेगा और कभी गर्म लगेगा। तो गर्मियों में क्या हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसी वजह से हमें धरती के अंदर का पानी हमें ठंडा लगने लगता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब लगता है ज़्यादा फील अच्छे से आप तब कर पाओगे। और सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब पानी बहुत हमें गर्म लगता है। तो बाहर के वातावरण के चेंजमेंट की वजह से हमें जो टेम्परेचर हैं, पानी जो है नल का पानी कभी गर्म लगता है और कभी ठंडा लगता है। तो ये एग्ज़ाम्स में आपके इस तरीके से पूछा जाता है
कि सर्दियों में जो पानी है, नल का पानी, वो हमें गर्म लगता है। तो क्यों लगता है? तो आप आंसर दे सकते हो, सर्दियों में वातावरण का जो ताप है उससे ज़्यादा ताप होता है हमारी पृथ्वी का ताप। इस तरीके से दे सकते हो, सर्दियों में वातावरण से ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी का होता है, या वायुमंडल से ज़्यादा ताप पृथ्वी के होता है, इसीलिए हमें गर्म लगता है। या आप कह सकते हो सर्दियों में वातावरण का जो ताप है वो पृथ्वी की सतह से काफ़ी कम हो जाता है, इसी कारण पानी हमें गर्म लगता है। और गर्मियों में क्या होता है, वातावरण का ताप बहुत घट जाता है, गर्मी में वातावरण का जो ताप है बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें पृथ्वी के अंदर का जो पानी है वो हमें ठंडा लगने लगता है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वातावरण का जो ताप है, बाहरी ताप जो है, उसके चेंजमेंट की वजह से ये पानी हमें कभी ठंडा लगेगा, कभी गर्म लगेगा। टेम्परेचर बाहर का बढ़ेगा तो उल्टा होगा, देखो बढ़ रहा है तो ये ठंडा लगेगा, और टेम्परेचर घट रहा है तो ये गर्म लगेगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? अच्छे से आप समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, अपनी राय बताना कमेंट में। ठीक है, हम सेकंड कॉन्सेप्ट पर अब मूव करते हैं, न्यूटन के कूलिंग नियम के बारे में। न्यूटन का कूलिंग नियम क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, न्यूटन का कूलिंग नियम जो कहता है, किसी भी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है वो तापांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब तापांतर पर डायरेक्ट निर्भर करती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस पर। मतलब ये अनुक्रमानुपाती होता है तापांतर के, किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या डायरेक्ट निर्भर करती है। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी वस्तु के हम तापांतर को इंक्रीज करते हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को हम बढ़ा देते हैं, तो ठंडे होने की दर बढ़ जाएगी, मतलब तेज़ी से ठंडा होगा, तेज़ी से ठंडा हो जाएगा, मतलब कम समय में ही वो ठंडा हो जाएगा। अगर किसी वस्तु के हम टेम्परेचर डिफरेंस को अगर हम घटा देते हैं तो ये ठंडे होने की जो दर हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब यही होता है, तापांतर बढ़ेगा तो ठंडे होने की दर भी बढ़ जाएगी, मतलब बहुत तेज़ी से ठंडा होगा। तेज़ी से ठंडे होने का मतलब बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा, कम समय में ही कोई वस्तु ठंडी हो जाएगी। और टेम्परेचर डिफरेंस को जब हम घटाएंगे तो बहुत धीरे धीरे ठंडी होगी, तो उसका ठंडे होने की जो रेट है वो कम हो जाएगी। तो ये तापांतर क्या होता है? तापांतर का मतलब किसी भी वस्तु को, जैसे चाय है, चाय गर्मियों में आप रखोगे गर्म करके तो देरी में, मतलब धीरे धीरे ठंडी होगी, लेकिन सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो चाय क्या हो जाएगा? वस्तु हो जाएगा। तो उसका जो टेम्परेचर है, चाय का टेम्परेचर और वातावरण का टेम्परेचर, जिस वातावरण में वो चाय रखी हुई है, मतलब वस्तु का और वातावरण के टेम्परेचर का जो अंतर होता है, इसे हम तापांतर कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, चाय जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसी चाय को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस चाय का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और गर्मियों में जो वातावरण का टेम्परेचर होता है वो हम मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है वातावरण का टेम्परेचर, और ये चाय का टेम्परेचर मतलब वस्तु की बॉडी का टेम्परेचर है। ओके, तो गर्मियों में जो होता है वातावरण का टेम्परेचर 30, और यहाँ पर हमने चाय का, अब हम सर्दियों में ले लेते हैं, वातावरण का टेम्परेचर काफ़ी घट जाता है, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में टेम्परेचर है। और ये जो चाय का टेम्परेचर, यही चाय 90 डिग्री सेल्सियस वाली चाय हम सर्दी में भी ले रहे हैं। और फिर देखेंगे इनमें से कौन सी जल्दी ठंडी होती हैं और कौन सी देर में ठंडी होती हैं। तो 90 डिग्री सेल्सियस से ये वाली जो टेम्परेचर वाली चाय है, इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, देखो 30 और 90 के बीच का डिफरेंस, तो 30 और 90 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 10 और 90 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है और यहाँ पर 60 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ पर ज़्यादा है? नीचे ज़्यादा है, और यहाँ पर डिफरेंस कम है। ठीक है, यहाँ पर 60 है और ये 80 है, तो देखो डिफरेंस घट रहा है। अगर ये डिफरेंस घट रहा है तो ये 90 वाली जो है, इसे ठंडे होने में कितना समय लगेगा वो यहाँ से हमें पता चलेगा। देखो डिफरेंस कम है ये ब्लैक वाले से। ठीक है, ब्लैक कलर में जो डिफरेंस घट रहा है, मतलब तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, वस्तु का ताप और वातावरण का ताप। ठीक है, ये वस्तु का ताप है बॉडी, और ये वातावरण का ताप, ये कितना है? घट रहा है। तो ये जब घटेगा तो ठंडे होने की दर भी कम हो जाएगी। इसका मतलब इसके ठंडे होने की दर कम हो जाएगी। तो ये मान लेते इसके ठंडे होने की दर कम, मतलब धीरे धीरे से ठंडा होगा, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन इस वस्तु को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये गर्मियों में कोई भी वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है। गर्मियों में क्या होती है? धीरे धीरे
धीरे धीरे ठंडी होती है कोई भी वस्तु। और यही सर्दियों में देखते हैं तो सर्दियों में इनका जो डिफरेंस होता है ना, अब यही वस्तु 90 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्मियों में हमने चाय लिया था और वही चाय 90 डिग्री सेल्सियस पर हम सर्दी में ले रहे हैं, लेकिन सर्दी में वातावरण का टेम्परेचर बहुत कम है, तो इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 80 है। तो देखो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर क्या था, कम था, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, देखो तापांतर ज़्यादा होगा, तो ठंडे होने की जो दर है ये भी बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर बहुत तेज़ी से ठंडा होगा। तो कोई भी वस्तु यहाँ पर ठंडे होने की दर जो है वो बढ़ जाएगी तेज़ी से। तो सर्दियों में इसीलिए वस्तु तेज़ी से ठंडी होती हैं, क्योंकि वस्तु की बॉडी और वातावरण के बीच का जो गैप होता है, टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और गर्मियों में कम होता है। तो हम मान लेते हैं ये वस्तु ठंडे होने में इसे, ठीक है, हम मान लेते हैं 90 से 80 होने में, नॉर्मल ऐसे मान लेते हैं 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक इसे ठंडे होने में कितने मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय, ठीक है। तो गर्मियों में कोई वस्तु 90 डिग्री सेल्सियस पर है, उससे 80 डिग्री सेल्सियस तक आने में 10 मिनट का समय लगता है। अगर यही हम क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस होने में सर्दियों में इसे कितना समय लगेगा आप बताइए। अगर यहाँ पर 10 मिनट का समय लग रहा है तो गर्मियों में धीरे धीरे ठंडी होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। गर्मियों में किसी वस्तु को ठंडे होने में यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है, यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस का गैप है, तो गर्मियों में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इसी वस्तु को ठंडे होने में सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाएगी तो कम समय लगेगा, क्योंकि तेज़ी से होगी। तो 10 नहीं है, सर्दियों में 10 से कम में आप 9 ले सकते हो, 8 ले सकते हो या 7 ले सकते हो। तो मान लेते हैं 7 मिनट में ही ये ठंडी हो जाएगी, हमने एज्यूम किया है, क्योंकि कोई भी वस्तु है वो गर्मी में धीरे धीरे ठंडी होती है। तो हम मान लेते हैं 90 से 80 होने में 10 मिनट का समय लगा है ना, तो गर्मियों में धीरे धीरे ठंडी, तो ये ज़्यादा समय लगा हुआ है गर्मियों में। और इसी वस्तु को अगर हम सर्दियों में रखते हैं तो सर्दियों में बहुत तेज़ी से ठंडी होगी, इसका मतलब इसके ठंडे होने की दर है बहुत तेज़ी से, तो बहुत कम समय में जल्दी ठंडी हो जाएगी, मतलब 7 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन जो होता है एक और तरीके से पूछा जाएगा, उससे भी हम बता देते हैं, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं। देखो किसी वस्तु का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो किसी वस्तु का टेम्परेचर 90 से 80 होने में, 80 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। हम मान लेते हैं किसी वस्तु का जो टेम्परेचर है 90 से 80 होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो हम कहेंगे 80 से उसी वस्तु का टेम्परेचर 70 होने में कितने मिनट का समय लगेगा, ठीक है, कितने मिनट का समय लगेगा। तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, आप कहोगे 90 से 80 हो रहा है तो 10 मिनट का समय, लेकिन 80 से 70 हो रहा है तो यहाँ पर कितने मिनट का समय। कुछ बच्चे यहाँ पर भी 10 मिनट का लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर देखना होगा 90 से 80 हो रहा है 10 मिनट का समय, लेकिन 80 से 70 हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 10 नहीं लगाना है, हमें वातावरण का भी देखना। वो कहेगा कि गर्मियों में कोई वस्तु 90 से, किसी वस्तु को हम गर्मियों में कोई वस्तु गर्म है उसे उसके टेम्परेचर को 90 से हम घटाकर 80 करते हैं तो हमें 10 मिनट का समय लगता है। गर्मियों में किसी वस्तु के टेम्परेचर को 90 से घटाकर अगर 80 करते हैं तो 10 मिनट का समय लगता है। अगर उसी वस्तु के टेम्परेचर को 80 से घटाकर 70 करेंगे तो कितने मिनट का समय लगेगा। तो ये गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में आपको पता है, तो हम मान लेते हैं फिक्स टेम्परेचर जो है गर्मियों का टेम्परेचर कितना है 30 है, तो यहाँ भी गर्मियों की बात है और यहाँ भी गर्मियों की बात है, तो ये भी 30 डिग्री सेल्सियस ही है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आएगा, 90 और 30 के बीच में 60 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर वस्तु की बॉडी, ठीक है, ये वस्तु की बॉडी और बाहर का टेम्परेचर, तो 80 में से 30 घटाओगे तो यहाँ पर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो यहाँ से अब आंसर आसानी से दे सकते हो, ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस पर ही काम कर रहा है। तो गर्मियों में जो है वो डिफरेंस 60 है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये दोनों गर्मियों का ही है 90 और 60 के बीच में। तो फर्स्ट स्टेज में 60 का डिफरेंस है तो 10 मिनट का समय लगा, मतलब 60 का है तो 10 मिनट का। यहाँ पर डिफरेंस घट चुका है, देखो डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है और यहाँ पर डिफरेंस कम है। देखो 60 बड़ा होता है ना और 50 छोटा है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है रेड वाले कलर से, ठीक है,
डिफरेंस ज़्यादा है तो ठंडे होने की दर ज़्यादा होगी, मतलब तेज़ी से ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो यहाँ पर कितना 10 मिनट का समय लग रहा है, तो ये तेज़ी से, ये जल्दी है, ये जो है वो तेज़ी से ठंडा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जब हम 80 से 70 लाएंगे तब हम वातावरण का जब डिफरेंस देखते हैं वस्तु की बॉडी और वातावरण के बीच का, वो कितना है 50 डिग्री सेल्सियस का। और ये 50 क्या है, इससे कम है, तो कम है तो अब कितना ठंडे होने की रेट घट जाएगी। देखो तापांतर ब्लैक कलर से लिखा हुआ कम हो रहा है, तो ठंडे होने की दर जो है कम हो जाएगी। इसका मतलब ठंडे होने की दर कम होने का मतलब धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे ठंडा होगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तब यहाँ पर 10 मिनट नहीं, तो ये वस्तु जो ठंडी होगी वो 10 से ज़्यादा समय, मतलब 11, 12 कुछ भी मान सकते हो, तो हम मान लेते 12 मिनट में। तब यही 10 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो 12 मिनट में आएगा। मतलब अब वस्तु को 80 से 70 होने में 12 मिनट का समय लगेगा, मतलब 10 से ज़्यादा लगेगा। अगर पहले 10 मिनट लग रहा था 10 डिग्री सेल्सियस घटने में, तो अब ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो हमें ये डिफरेंस हमें देखने के लिए वो ज़रूर कहेगा, गर्मियों में किसी वस्तु को हम 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक उसके ताप को घटाते हैं तो 10 मिनट लगता है। फिर वो कहेगा 80 से अगर हम 70 लाएंगे तब कितना होगा। तो अगर शुरू में 10 मिनट का समय लग रहा है तो बाद में टेम्परेचर डिफरेंस घट रहा है। देखो शुरू में ज़्यादा था, बाद में कम था, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा ना, तो धीरे धीरे घटेगा, मतलब 12 मिनट का समय लगेगा, अब पहले से ज़्यादा समय लगेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसे आपको मतलब थोड़ा सा टेक्निकली था, तो आपको ज़्यादा अगर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत हुई होगी आप ज़रूर कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो हम उसका समाधान करेंगे। ये ज़्यादा मतलब ख़तरनाक नहीं है, सिंपल सा ही है, अभी ये स्टार्टिंग है कॉन्सेप्ट की। तो ये बेसिक क्वेश्चंस था और आसानी से आपके समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।